देखो सब्र और शुक्र दो बड़ी चीज है, समझ रहे हो? सब्र भी बड़ी चीज है और शुक्र भी बड़ी चीज है। मियां बीवी साथ बैठ के खाना खा रहे थे। क्या खाना? मियां बीवी खाना खा रहे थे। मियां जरा खूबसूरत थे, गोरे थे, बीवी जरा काली। बीवी ने मियां के चेहरे को देखा, शौहर के चेहरे को देखा, और शौहर ने बीवी के चेहरे को देखा। एक दूसरे को देखा तो बीवी को लगा कि शायद मेरा शौहर कुछ अपने हुस्न की वजह से अपने आप को मुझसे बेहतर समझता है। बीवी कहने लगी, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरी बात गौर से सुन। कहने लगी, मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ताला साबिर को भी पसंद करता है, शाकिर को भी पसंद करता है। कहाँ बात तो सही। बीवी कहने लगी, मगर मैं देखती हूँ आपको तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कहने लगी, मैं जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हूँ? शर्म। जन्नत में जाना है, बहुत ज्यादा शर्मीले लोग। बीवी कहने लगी, मैं जन्नती हूँ। शौहर बोला, कैसे? बोली, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। क्या बात है? और शुक्र अदा करने वाला जन्नती होता है। किस बात पर शुक्र अदा करती हूँ? कहती है, इस बात पर शुक्र अदा करती हूँ, मैं काली हूँ मगर फिर भी अल्लाह ने मुझे गोरा शौहर दिया है। क्या बात है? सुभान अल्लाह। मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। सहीबुल इस्लाम साहब की शादी है, ये तो और ज्यादा गौर से सुने हमारी बात। बीवी बोली, मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे गोरा शौहर दिया। तो शौहर बोला, मैं भी जन्नती हूँ। क्या बात? कैसे? कहने लगे, मैं गोरा हूं, तुम काली हो, तुम मुझे देख के इसलिए शुक्र अदा करती हो अल्लाह का कि मैं गोरा हूं, अल्लाह ने तुम्हारा शौहर मुझे बना दिया। मैं सब्र करता हूं। बीवी काली मिली है मगर मैं सब्र कर रहा हूं, तो मैं भी जन्नत हूं। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बंदे को साबिर और शाकिर रहना चाहिए। बेशक जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे, साबिर और शाकिर वो रहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। क्या बात है? बेशक। बंदा अगर इताअत से दूर है तो वो साबिर भी नहीं होगा और शुक्र भी अदा नहीं करेगा। ज़बानी शुक्र अदा करेगा। ज़बानी शुक्र अदा करने वाले तो बड़े हैं, बात बात पे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या यूं हाथ, अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा नहीं होती। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, इताअत बहुत जरूरी। इताअत की बुनियाद पर अल्लाह ताला इज्जतें अता करता है, मकाम मर्तबा अता करता है। तारीख के सफहात उठाकर देखिए, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें अता की इताअत की बुनियाद पर। आज का जलसा जश्न गौसुल वरा, पीराने पीर रोशन जमीर सरकारे गौसे आजम ताजदारे बगदाद से मंसूब है। जिंदगी देखो, गौसे आजम की इताअत है जिंदगी में। इताअत ना हो तो जिंदगी बेकार है।
इताअत के बिना क्या रह जाता है जिंदगी में? ये इताअत ही तो है जो आदमी को इंसान बना देती है। ये इताअत ही तो है जो इंसान को जिंदगी का सलीका अता करती है। ये शरीयत क्या है? ये शरीयत क्या है? ये निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? मोमिनो, जो आपको मुझे मिला है ये निज़ाम मुस्तफ़ा, ये मेरे आका की शरीयत, यही तो है जो हमें पता लगता है कि एक मोमिन को कैसे जिंदगी गुजारना है। ईमान वाले की जिंदगी कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जैसी नहीं होती। ईमान वाले की जिंदगी बैल जानवरों की जिंदगी जैसी नहीं होती। मोमिन की जिंदगी जानवरों की जिंदगियों जैसी नहीं होती। याद रखना, ईमान वाले की जिंदगी बड़ी आला होती है, बड़ी उम्दा हुआ करती है। ईमान वालों की जिंदगी ये होती है कि वो अल्लाह ताला की हर हाल में इताअत करते हैं, वो हर हाल में रब की रजा में राजी रहते हैं, वो साबिर और शाकिर रहते हैं। इताअत इसी का नाम है। अल्लाह का हुक्म जिन जिन चीजों के लिए है, बंदा उन अहकामात को करे। जिन चीजों से मना कर दिया गया उन चीजों से बंदा दूर हो जाए, इसी का नाम इताअत है। इताअत खुदा यही है, इताअत मुस्तफा यही है। शरीयत को अपना लेना, नबी के दीन को अपना लेना, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल कर लेना। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर से सुनिए बात। आज के जलसे में जो करेंगे, जिस तरह का उन्वान है उसी तरह की गुफ्तगू। पहला उन्वान टाइटल जश्न गौसुल वरा, बेशक उसके नीचे शादी खाना आबादी। जी, शादी खाना आबादी। तो मैंने अर्ज किया मोमिन की जिंदगी इताअत के बगैर बेकार है। जी, अब वो चाहे शादी हो, चाहे अकीका हो बच्चों का, चाहे घर में कोई और फंक्शन हो, इताअत नहीं तो कुछ भी नहीं। इताअत के बिना सब फजील है। मगर हैरत उस वक्त होती है जिस तरह हमारे हजरत ने बयान फरमाया कि हमारे यहाँ शादियों में इताअत को भूल जाते हैं, जी, ताक पर रख देते, फिर चलता अपनी मर्जी का काम। मैं मुबारकबाद दूंगा अजीबुल इस्लाम साहब, इनके अहबाब, इनके बरादरान, वालिदैन, इन्होंने शादी के मौके पे ये जलसा सजाया, नबी के जिक्र की महफिल सजाई। वरना हम देख नहीं रहे लोगों को रात रात भर डीजे पे नाचते हुए, रात रात भर कंपनियां नचाते हुए हम देख नहीं रहे लोगों को। और हालत ये है मियां, जवानों को छोड़िए बुढ़े भी रंगीले बन जाते हैं। कब्र में पैर लटके हुए हैं मगर बुढ़ा रंगीला है, नाच रहे हैं। मुसलमानों, मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम नहीं नाच रहे, अब दुनिया तुम्हें नचा रही है। अल्लाह याद रहे, ये कायनात तुम्हें नचाने पे लग जाती है जब तुम नाचने गाने पे आ जाते हो। अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाओ, इताअत करने लग जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारी इज्जत करता नजर आएगा। बोलो बोलो बोलो, ये कायनात तुम्हारी इज्जत करती नजर आएगी। तुम मुस्तफा के हो जाओ, तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार बन जाओ, तुम इताअत करने वाले बन जाओ। आओ जरा मैं आपको जरा सी इताअत की झलकियां दिखाऊं। जब इताअत होती है तो जिंदगियों में इनकलाब आता है, और जिंदगियां इताअत से खाली हो तो जिंदगियां बिल्कुल वीरान होती है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। सरकार
सरकारे गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सरकारे गौसे आजम की जिंदगी पे नजर डालोगे पता लग जाएगा इताअत किसे कहा जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को इस तरह से काबू में किया, अपने नफ्स पे ऐसा गलबा पाया, ऐसे अपने नफ्स को मैंने मारा है कि मेरा नफ्स मजबूर हो गया, इतना लाचार हो गया कि अब मेरा नफ्स मुझसे कुछ कहता ही नहीं है। फरमाते हैं अगर खाने की ख्वाहिश हुई तो मैंने भूखा रखा और इस कदर भूखा रखा कि इसने खाना मांगना ही बंद कर दिया। मैंने अपने नफ्स को इस तरह मारा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा उनकी जिंदगी की इताअत भी देखो, उनकी जिंदगी से सीखो और सीखने वालों ने सीखा है। आज हम ज़बानी बातें बहुत करते हैं, अमल से जिंदगियां खाली है। सीखने वालों ने सीखा, कैसा सीखा? आज ये महफिल सजी है, क्या बात है। मेरे गौस की भी महफिल सजाई जाती थी बगदाद में, सरकारे गौसे आजम भी महफिल सजा कर बैठते थे। आज मैं तकरीर आपके सामने कर रहा हूं, ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्या बात है। मगर गौसे आजम सरकार की महफिल के अंदर 70,000 लोगों का मजमा होता था। क्या बात है, माशाअल्लाह। भाई आपका माइक तो अच्छा है मगर बुरा ना मानिए, मुझे मजा नहीं आ रहा है। अब ये शायद आप सेटिंग नहीं कर पा रहे, क्या है? आवाज ऐसी हो कि साफ सुथरी आए, झंझन झंझन नहीं होनी चाहिए, लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, इको भी रहे, डिले रिपीट और लोगों को बात समझ में आती रहे। झंझनाहट जो बहुत ज्यादा है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए। अब हम भी पहली बार यहाँ आए हैं, आपकी अगर मोहब्बत रहेगी तो हम भी कुछ थोड़ा सुना पाएंगे इनको। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे बगदाद की महफिल के अंदर 70,000 लोग, 70,000 लोगों का मजमा, मगर फर्क क्या है? वो फर्क सुनो। 70,000 लोगों का मजमा, तकरीर करने वाले गौसे आजम। आज की महफिलों में और उस महफिल में फर्क क्या? आज की महफिल से जब बंदा जाता है हंसता हुआ जाता है, और उस महफिल से जाता था तो खशियत इलाही के सबब रोता हुआ जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के खुलाफा फरमाते हैं हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमने गिना है, गिनती लगाई है। जब ताजदारे बगदाद तकरीर किया करते थे और खशियत इलाही पे बात होती थी, लोग चीखे मार मार के रोते थे, इतना रोते थे जिस्म से जान निकल जाती थी। आपके खुलाफा फरमाते हैं 70 जनाजे महफिल से उठ के जाया करते थे। ऐ लोगो, हम गौसे आजम तो नहीं और आप भी उस दौर के उन सामाईन की तरह नहीं, यहाँ से जनाजे नहीं उठ सकते। कम से कम इतना तो हो सकता है कि दिल बदल जाए, इतना तो हो सकता है तबीयतें बदल जाए, इतना तो हो सकता है मिजाज बदल जाए, इतना तो हो सकता है बेनमाजी नमाजी बन जाए, इतना तो हो सकता है गालियां देने वाले नबी की नातें पढ़ने लग जाएं, इतना तो हो सकता है झूठ बोलने वाले मुस्तफा के कसीदे पढ़ने लग जाएं, इतना तो हो सकता है चुगलियां करने वाले आका की ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने लग जाएं, इतना तो हो सकता है फजूल बातें करने वाले कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, इतना तो हो सकता है हमारे अंदर तब्दीली आ जाए। मगर अजीजाने गिरामी वकार, अजीब हाल है। किसी शायर ने कहा था क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है।
क्या बात है। बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ मुझे अलीपुर वालों, मुसीबत आए तो दुहाई देने लगते हैं, हम रोते हैं, मगर क्या ये सच्चाई नहीं? हमारा जवान मस्जिदों से दूर है, जवान तो छोड़ो बुजुर्ग मस्जिदों से दूर है, गिनती के नमाजी, गिनती के नमाजी मस्जिदों में। रमजान में रोजे की रोजा रखने के बजाय हमने देखा लोग दिन में मजे से धड़ल्ले से बीड़ी पी रहे हैं खड़े होकर रास्ते में, सिगरेट में धुआं निकल रहा। क्यों? खौफ खुदा दिल से निकल गया। 11वीं के जलसे तो बहुत सजाए, मगर सिर्फ हमने लंगर की फजीलतें सुनी और करामतें सुनी, जहन्नम के अजाब के बारे में सुनना पसंद नहीं किया। काश हमने जहन्नम के बारे में जाना होता तो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता। आज हमारा हाल ये, हराम हलाल का फर्क खत्म हो गया। खूब मजे से माले हराम ला रहे हैं, कमा कमा के, चीटिंग करके, फरेब करके, धोखा दे के लोगों को खा रहे हैं। जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था एक जगह से, अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर खुदा जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। एक आदमी को देखा रो रहा है, रो रहा है, पलटियां मार रहा है, कहता है हजरत मूसा से, ऐ पैगंबर खुदा मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, बहुत दुआ कर रहा हूं, बहुत रब के आगे हाथ फैला रहा हूं, मगर दुआ, बोलो ईमानदारी से बताना, आज दुआएं कबूल हो रही हैं? बताओ, बोलो यार, हो रही हैं? बेशक बेशक जी हक है। सारी दुनिया मुसलमानों हाथ उठा के लोग दुआ कर रहे हैं, मौला फलस्तीन की मदद फरमा। एक काफिला निकला मदद लेके, रोक लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया लोगों को। बताओ ईमानदारी से क्या दुआएं कबूल हो रही हैं? बोलो, क्यों नहीं हो रही? सोचा कभी? पीर साहब के पास ताबीज लेने तो चले गए, इमाम साहब से दुआ ताबीज कराने तो चले गए, मगर सोचा नहीं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस आदमी को देखा, कहने लगा हुजूर दुआ कबूल नहीं हो रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये रो के दुआ मांग रहा है, या अल्लाह ये पलटियां खा रहा है, तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया वजह ये है इसके पेट में हराम का लुकमा है, हराम का लुकमा पेट में है। अल्लाह ने पैगंबर खुदा अपने पैगंबर से मूसा से कह दिया, क्या बात है, मूसा दुआ कबूल नहीं होगी। तुम क्या समझते हो यूं ही दुआ कबूल हो जाएगी? एक पतीला बिरयानी बनाएंगे, 11वीं करेंगे और सारा काम हो जाएगा? हैं? 11वीं करो, खिलाओ लोगों को, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है।
मगर कितना अच्छा हो कि तेरे पेशानी पे सजदों का नूर हो, नमाजों की चमक हो, फिर तो लोगों को गौसे आजम के नाम की बिरयानी खिलाता नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। शादी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया गया है। यकीनन बहुत खुशी का मौका है, बिलखुसूस उनके लिए कि जिन्होंने जनाबे सहीबुल इस्लाम साहब को अपने शिकम में रखा, फिर उनकी जब वो दुनिया में आए तो परवरिश की ख्याल रखा, यूं धीरे 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 बढ़ते हुए देखा, फिर जब ये आज जवान हुए तो इनकी शादी का ये वक्त, जो अरमान बुने जाते हैं, जो ख्वाब देखे जाते हैं, वो आज शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ी खुशी का मकाम है वालिदैन के लिए, दीगर अहबाब के लिए। अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए। जोर से कहिए आमीन। हम और आप मुसलमान हैं। कौन है? जोर से बताइए। और याद रहे, हम पर अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं, अनगिनत एहसान है अल्लाह के हम पर। एक एक शख्स, बिलखुसूस जवान, मेरी गुफ्तगू को बहुत सलीके से सुने। इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। बेशक अनकाउंटेबल, शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बेशक बेशक हक। अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है तुम्हें जितनी नेमतें अता की गई हैं, तुम अगर उनकी गिनती करने बैठ जाओ, शुमार करने बैठ जाओ, गिनती नहीं कर सकते, बेशक शुमार नहीं कर सकते। ये बस के बाहर है। बेशुमार एहसानात, अनगिनत अताएं, मगर इन अनगिनत एहसानात और अताओं में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बड़ा एजाज और हमारे लिए क्या होगा? बेशक कि हम हुजूर के उम्मती हैं। ये रब ने हम पे एहसान किया है। वही हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, रोजियां देने वाला, इज्जतें देने वाला, बेशक औलाद देने वाला, हर शय से नवाजने वाला, सब कुछ मेरा रब अता करता है। बंदा अगर हर वक्त भी शुक्र अदा करे, पूरी जिंदगी शुक्र अदा करता रहे, लेकिन हक अदा नहीं हो सकता। शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बहुत नवाजता है, कितना नवाजता है। अब मेरे साथ जुड़ें और मेरी गुफ्तगू आप यहीं से समाप्त करें। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कम वक्त में आपकी बेहतर खिदमत कर सकूं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो परवरदिगार है हमारा। वो नवाजने पे आए, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, क्या कहना हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा।
अब अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरा साथ निभाएंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। क्या बात। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हमारा रब है और उसकी शान सुनिए। कुरान सुना करो, कुरान जितना सुनो उतना तबीयतों को सुकून मिलता है। बेशक आप शायरों के कलाम सुनते हो, बहुत खुश होते हो, झूमते हो, और बिल्कुल झूमना चाहिए नाते नबी सुनकर। अभी राशिद मरकजी साहब आएंगे, हिंदुस्तान का अजीम तरीन लहजा है, बेहतरीन नात शरीफ पढ़ते हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो खूब झूमेंगे यकीनन। हुजूर की नात सुनकर झूमना चाहिए। मगर एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ इजहार भाई, हर शायर का कलाम सुनकर आप झूमे, नबी की नात है। अगर वाहियात शायरी की बात नहीं कर रहा, अगर नबी की तारीफ है, हम है अल्लाह की, हुजूर की नात है, किसी वली की शान में कोई मनक़बत हजरत मौलाना रफीउद्दीन साहब, आप झूमे। मगर एक बात बताता हूं आपको, शायरों के कलाम सुनकर झूमने वालों, इतना याद रहे दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे रब का कलाम सबसे आला। तो रब का कलाम सुनकर और ज्यादा झूमना चाहिए। परवरदिगार का कलाम सुनकर तो बंदे को मचल जाना चाहिए, क्योंकि याद रहे दुनिया के अंदर वाहिद किताब कुरान मजीद है, जिसको अल्लाह ने जैसा नाजिल किया आज भी वैसी है, और सुबह कयामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, इसे बदला नहीं जा सकता। याद रहे कुरान को बदलने वाले बड़े आए, उनका नामो निशान मिट गया। कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। कुरान में कोई तब्दीली बोलो भाई, अलीपुर वालों, यहाँ अलीपुर वाले कितने हैं जरा बताएंगे हाथ उठाकर, और बाहर वाले कितने, वो जरा हाथ उठाएं। अलीपुर वाले काफी हैं माशाअल्लाह, तो बाहर वाले और अलीपुर वाले सब मिलकर जरा साथ निभाएं, बोले ना सुभान अल्लाह। सुनिए अल्लाह की शान, रब का कुरान। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह की शान, अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई रब का कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है,
परवरदिगार की जो तमाम कायनात का मालिक है, मुल्कों का मालिक है, हर शय का मालिक है। अजीजाने गिरामी वकार, आज दुनिया में अगर कोई अच्छा मकान बना ले बहुत इतराता है, अगर 100 बीघा जमीन है बगले फुला के चलता है, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो इतराता है, कहता है मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। याद रखना अजीजों, तुम्हारी मिल्कियत की औकात हैसियत क्या, अल्लाह की मिल्कियत है, कुल कायनात परवरदिगार की मिल्कियत है। सारी दुनिया सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह की मिल्कियत तो देखो जरा। यहाँ जमीन के टुकड़ों पे इतराने वाले जरा रब की मिल्कियत देखे। जन्नत भी मेरे रब की मिल्कियत है, ये कायनात मेरे रब की मिल्कियत है। आगे बढ़िए, कुरान सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ऐ लोगो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया करो, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ बादशाह, ऐ मुल्कों के मालिक, ऐ कायनात के मालिक, तू जिसे चाहता है नवाज दिया करता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे नवाजता है मेरा रब नवाजता है, जिसे अता करता है मेरा रब अता करता है। नवाजने वाला वो, इज्जतें देने वाला वो, बेशक जलील भी वही रब कर दिया करता है। बेशक। तो बंदे को चाहिए कि हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करे, बेशक सब्र भी करे और शुक्र भी अदा करे। देखो सब्र और शुक्र दो बड़ी चीज है, समझ रहे हो? सब्र भी बड़ी चीज है और शुक्र भी बड़ी चीज है।